भागलपुर विधानसभा से महिला वैश्य समाज निर्दलीय प्रत्याशी निशा भारती ने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अपने समर्थकों के साथ बैठक कर संबोधित करी और प्रेस वार्ता कर निशा भारती ने भागलपुर स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाए। विकास में कमी, मूलभूत सुविधाओं जैसी समस्याएं सहित स्मार्ट सिटी होने के बावजूद धरातल पर नहीं देखने पर एनडीए सहित महागठबंधन पर भागलपुर स्मार्ट को लेकर नाराजगी जताई। मेरा चुनाव चिन्ह आ चुका है। मेरा चुनाव चिन्ह है शेर छाप, क्रमांक संख्या 11 पे आपको मिलेगा। और आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपने कार्यालय के उद्घाटन के साथ। और मेरा कार्यालय का स्थल है शीतला स्थान चौक, मिर्जाघाट। आज मैं आप लोग के सामने भागलपुर के विकास का मैनिफेस्टो लेकर के आई हूँ। और मेरा जो मैनिफेस्टो है उसके अंतर्गत बच्चों के उत्कृष्ट शिक्षा की मैंने व्यवस्था रखी है। उसमें अभी जो देखने को मिल रहा है, स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। तो हमारे अनुसार स्कूलों में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिल नहीं रही है। तो स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तहत लाया जाएगा। दूसरी है कि व्यापारी वर्ग के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उसके अंतर्गत व्यापार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें उसकी शिकायतें, व्यापारी वर्ग के जितनी भी शिकायतें हैं उसमें तीव्र गति से इसका समाधान किया जाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उचित प्रयास। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं होने की वजह से लोग ज्यादातर बिहार से बाहर जाते हैं, या तो जलपाईगुड़ी जाए, कलकत्ता जाए, या और भी कई दूसरे शहर को जाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा है यहाँ पे PGIMS जैसी मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। चौथा है सिल्क उद्योग, जो भागलपुर स्मार्ट सिटी के साथ साथ सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखा जाता है कि सिल्क वर्क का काम करने वाले लोगों को बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरे मैनिफेस्टो में ये भी है कि उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म, उचित प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्टेशन पे उनके लिए एक सिल्क मॉल की व्यवस्था की जाएगी, जहां सिल्क उद्योग का कारोबार करने वाले लोगों को उचित स्थान मिले, उचित मूल्य मिले और एक सम्मान मिले। और यहाँ पे देखा गया है बच्चों के लिए मतलब पार्क की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे बच्चे आजकल घरों में रहने को मजबूर है, मोबाइल को यूज करने के लिए मतलब प्रेरित हो रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये होगा, यहाँ चूंकि भागलपुर में 51 वार्ड है, तो 51 वार्ड में मेरे मैनिफेस्टो में है कि 51 मनोरंजन पार्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चे वहाँ पे जाएं, शाम में 1-2 घंटे बिताएं और उनके मानसिक विकास का वहाँ पे उनको प्रावधान मिले। उनके खेलने की सुविधा वहाँ पे होगी, वहाँ पे उनके मनोरंजन के उपकरण मौजूद होंगे, जिससे बच्चे आनंदित होंगे और उनका मानसिक विकास होगा। इसके साथ गली, सड़क, इन सब की बेहतर सुविधाएं की जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे जो भी विकास का, तो भागलपुर के समग्र विकास का व्यवस्था किया जाएगा। मैडम, एक बार आपने नॉमिनेशन के दौरान बात को दोहराया था, स्मार्ट सिटी रहने के बाद भी महिलाओं के लिए जो इमरजेंसी जो होता है, वो ऐसा चीज शौचालय जो होता है वो उपलब्ध नहीं होती है, जिसमें खास करके महिलाओं को इन परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो इस पे आपका क्या मोटिव रहेगा, क्या विरोध रहेगा? महिलाओं का सुरक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, साथ ही उसको शहर में उचित मतलब शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि महिलाएं आती है बाहर तो उनको दिक्कत होता है, तो और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब कैंडिडेट पहली महिला है और जिसमें कि वैश्य समाज से बिलोंग करती हैं, इसको आप किस स्तर से भागलपुर विधानसभा को लेने लगता है? पहली बात तो मैं वैश्य वर्ग से पहली महिला कैंडिडेट बनी हुई है, मेरे लिए काफी गर्व की बात है। मेरे समाज में कुछ लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उनके भरोसे को बिल्कुल मतलब परिपूर्ण करूंगी, उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। और भागलपुर के विकास का जो मेरे पास विजन है, उस विजन को मैं बिल्कुल जनता के बीच लाऊंगी और जनता को उसमें विकास दिखेगा। किससे आपकी लड़ाई है? लड़ाई वैसे किसी से नहीं है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, जनता चुनेगी उसमें से। लड़ाई और वैसी कोई बात नहीं है। जनता को जो पसंद आएगा, जिनके व्यू पसंद आएंगे, जिनका मैनिफेस्टो पसंद आएगा, जनता को जिसको समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं या कर सकती है, जनता उनको चुनेगी। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने विचार